ब्रजभूषण का योगी से पंगा। यूपी की सियासत के अलग अलग रंग सामने आते रहते हैं। जब एक माजरा ये भी सुनिए कि कि ब्रजभूषण शरण सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति के विरोधी हो गए हैं। वहीं देवरिया हत्याकांड मामले में गोंडा के केसरगंज सीट से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। ब्रजभूषण ने कहा है कि देवरिया की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, पूर्वांचल के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी घटना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरी वारदात में सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही है और इसके साथ ही बीजेपी सांसद ने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। कहा कि मैं लगातार बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करता आया हूं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ब्रजभूषण का योगी से पंगा, सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन का किया विरोध। बोले मैं बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते आया हूं। सीएम योगी के विरोध के हैं कई मायने। ब्रजभूषण और सीएम के बीच दूरियों का कारण परिवार पर आज। परिवार के खिलाफ कार्रवाई से खफा चल रहे ब्रजभूषण। बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों की एक मंच से आई तस्वीरों को लंबा समय बीत चुका है। साफ तौर पर दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सीएम योगी ने भले ही ब्रजभूषण पर लगे आरोपों पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया ना दी हो, लेकिन ब्रजभूषण की तरफ से समय समय पर रिएक्शन जरूर मिलते रहे हैं। शायद यही वजह है कि ब्रजभूषण अब सरकार के बुलडोजर को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। बस्ती के पटेल नगर टोल प्लाजा पर बीजेपी के विवादित सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के अलग ही तेवर सामने आए। यहाँ क्षत्रिय समाज के लोगों ने ब्रजभूषण का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा से बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध किया है। एक इंसान को घर बनाने में काफी समय लग जाता है। ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने बुलडोजर की राजनीति को बंद करने की बात कही है कल। मैं तो सदैव से इस राजनीति का विरोधी हूं। मैं सदैव इस राजनीति का विरोधी हूं। घर बड़ी मुश्किल से बनता है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूकता की पहल करते जरूर दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, लेकिन यूपी की राजनीति और राज्य सरकार की योजनाओं पर वह सक्रिय नहीं दिखते। बताया तो ये जाता है कि ब्रजभूषण वाया लखनऊ होते हुए दिल्ली तक का सफर तय करते हैं। वो लखनऊ में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं, लेकिन इन सबके बीच उनकी और सीएम योगी की मुलाकात नहीं होती। वहीं इसी साल की शुरुआत में योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ तेजी से कार्रवाई शुरू की। ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। ये गोंडा में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला था। ब्रजभूषण के भाई शशिभूषण सिंह के बेटे सुमित सिंह के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज हुआ। मामले में 9 लोग नामजद किए गए थे। इसके बाद से ब्रजभूषण और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ ठीक नहीं होने की बात सामने आई। वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया हत्याकांड मामले को लेकर कैसरगंज से लोकसभा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में देवरिया कांड कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि पूर्वांचल के इतिहास में सबसे बड़ा मामला है। ब्रजभूषण ने कहा कि यह घटना प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन की सीबीआई जांच मांग पर कहा कि यह केस पहले से खुला हुआ है और पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन एक बिंदु पर जांच की जा सकती है कि मामले को इतने लंबे समय तक क्यों लटकाया रखा। देखिए, देवरिया की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और हम समझते हैं हमारे पूर्वांचल की ये सबसे बड़ी घटना है।
तो कहीं न कहीं तो प्रशासन की लापरवाही है और घटना दुखद है। और जो ये लेट लतीफी का प्रकरण चल रहा है, मतलब एक एक प्रकरण एक एक अदालत पर 4 साल 5 साल, खारिज दाखिल के लिए 2 साल 3 साल, ये उसी का परिणाम है। तो घटना बहुत दुखद है। कल सपा का एक डेलीगेशन गया था देवरिया में, फतेहपुर में, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार विचार करेगी, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि उसमें कोई जांच की आवश्यकता है। वो तो खुला हुआ केस है। पहला मर्डर यादव का हुआ है और बाद में 5 मर्डर पंडित जी लोगों का हुआ है, खुला है। सीबीआई का जांच का सिर्फ एक प्रकरण है लटकाने का, और तो कोई नहीं है। पुलिस की जांच उसमें सक्षम है। सीबीआई की जांच ऐसे प्रकरण में की जाती है जिसमें कोई संदेह हो। ये तो खुला केस है। ये तो केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, या हम बड़े नेता हैं तो हम बड़ी मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया हत्याकांड मामले को लेकर कैसरगंज से लोकसभा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में देवरिया कांड कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि पूर्वांचल के इतिहास में सबसे बड़ा मामला है। ब्रजभूषण ने आगे कहा कि यह घटना प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वहीं आपको ये बता दें कि महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों से घिरे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिर एक बार दावा किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो बीजेपी से ही लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि वो समाजवादी पार्टी समेत किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। बकौल ब्रजभूषण, मैं बीजेपी में था और रहूंगा। उन्होंने आगे कहा कि आखिर चुनाव में उन्हें टिकट क्यों नहीं मिलेगा, उनका गुनाह क्या है। वहीं ब्रजभूषण ने हरियाणा से चुनाव लड़ने की बात कही। ब्रजभूषण के मुताबिक हरियाणा के जाट समुदाय के मतदाता चाहते हैं कि वह उनके इलाके से चुनाव लड़े। गौरतलब है कि साल 1991 से अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार सांसद रह चुके हैं। इनमें 3 बार कैसरगंज, 2 बार गोंडा और 1 बार बलरामपुर से सांसद रहे। बता दें कि एक बार उनकी पत्नी भी चुनाव जीती हैं। ब्रजभूषण सिंह का बेटा बीजेपी से विधायक है। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने इलाके के दबंग ठाकुर नेता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।